भवानी जी, आप अपने मोबाइल को अनम्यूट करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ग्रुप में स्वागत है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि निजी विद्यालय में जो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे प्रवेशित लेते हैं, उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सरकार उनको सभी तरह की वित्तीय सुविधाएं देती है और बच्चों की फीस का पुनर्भरण के साथ साथ बच्चों की किताबें और सहायक पाठ्य पुस्तकें, सहायक पाठ्य पुस्तकों का आप अर्थ समझिए, किताबें कॉपियों के साथ जो रबड़, सीसा, पेंसिल, पेन वगैरह जो कुछ भी होता है, वो सब स्कूल को देय होता है। उसके बदले में सरकार उनको एक निश्चित पुनर्भरण की राशि वापस देती है। वो राशि स्कूल को दी जाने वाली फीस के अतिरिक्त होती है। इसके अतिरिक्त जब आपका बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत यदि उसके दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती भी पाई जाती है तो स्कूल उसको बाहर निकालने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में प्रत्येक निजी स्कूल हर वर्ष एक शपथ पत्र शिक्षा विभाग में जमा कराता है, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि हम किसी भी अभिभावक से 3 महीने की फीस अग्रिम नहीं लेते हैं और अभिभावक हमारे स्कूल में आकर कभी भी शिक्षण व्यवस्था को चेक करके जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी स्कूल से ट्रांसपोर्ट जारी होता है, चाहे वो निजी स्तर पे ट्रांसपोर्ट लगाया गया है या फिर स्कूल स्तर पे, आप इस बात को समझिए, जैसे अगर स्कूल ने कोई बस लगा रखी है तो स्कूल स्तर से ट्रांसपोर्ट जारी किया गया है और निजी स्तर पे जैसे एक ही स्कूल के अलग अलग कक्षा में 5-7 बच्चे पढ़ते हैं और उनके अभिभावकों ने भी अगर कोई बाल वाहिनी उन्होंने हायर करके रखी है बच्चों को पहुंचाने के लिए, तो इसकी सूचना निम्नलिखित 4 जगहों पर उपस्थित होनी चाहिए, जिसको आप सभी व्यक्ति नोट करें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहला। दूसरा, उस स्कूल में जहां पर वो बाल वाहिनी संचालित हो रही है। तीसरी, यातायात पुलिस के कार्यालय में। अगर यातायात पुलिस का कार्यालय नहीं है तो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में और उसके अतिरिक्त संबंधित पुलिस थाने में। उस थाने में ड्राइवर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कौन सा बच्चा कहाँ और अहम जरिया है, बहुत ही जरूरी। आप इस चीज को देखें, अंग्रेज और 500 रुपए में बेचा जाता है और अभिभावक उसका बिल भी नहीं मांगते हैं, जिससे कि इसमें ब्लैक मनी का पैसा बहुत ही तेज गति से जनरेट होता है। मेरा आप सभी मित्रों से ये निवेदन है कि इस बार आप जब भी निजी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें लेने जाए, बच्चे के नाम का बिल जरूर लें। वो आपको जरूर कहेगा इसमें जीएसटी लगेगी, तो आप उसको ये कहना, ठीक है हम जीएसटी देंगे लेकिन आप मुझे बच्चे के नाम का पक्का बिल दीजिए। और जो आरटीई के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन अभिभावकों से अपील रहेगी कि ये ले। अब इसमें बदमाशी कैसे है, मैं आपको सीधा संक्षिप्त भाषा में समझाता हूँ, आप इस बात को समझिए। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बच्चे प्रवेशित होते हैं उन बच्चों की सरकार 160 रुपए अतिरिक्त सुविधा स्कूल को देती है। वो किस लिए देती है? किताबें प्लस पाठ्य पुस्तकों के लिए। सरकार यह कहती है कि हमने जो पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उस किताबों की कीमत इतनी ही है, लेकिन निजी स्कूल वाले अपनी कमाई करने के लिए प्राइवेट पब्लिशर से इस बारे में संपर्क कर लेते हैं और प्राइवेट पब्लिशर उसी चीज को आगे बढ़ाकर और किताब का पेपर थोड़ा सा मोटा करके 40 रुपए की चीज को 400 रुपए में बेचता है, जिसमें किताबों का 50% से लेकर 80% तक कमीशन होता है। अभिभावक इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको झक मार के वो किताबें खरीदनी ही पड़ती है। हालांकि हो सकता है मेरे शब्द कुछ ऐसे कड़वे हो, लेकिन यही हकीकत है। आप इस चीज को समझिए कि प्रशासन और स्कूल भी और सरकार भी जनता को कैसे बेवकूफ बनाती है। ये कहती है कि एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम
एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम का मतलब आप समझिए कि अगर सरकार अपनी किताबों में यह लिखती है कि एक आम और एक आम बराबर दो आम, और निजी प्रकाशक उसी चीज को लिखता है कि 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इक्वल टू 2 एप्पल, बात तो एक ही है। एक और एक करके ये भी दो बता रहे हैं और ये भी दो बता रहे हैं, लेकिन उस दो को बताने के लिए वो आपसे 400 रुपए वसूल लेते हैं। सरकार ये स्पष्ट नहीं आपको कहती है आप एनसीईआरटी की किताबें लगाइए, वो इस बात को घुमा कर कहती है एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम। इस बारे में जो भी उत्तराखंड राज्य से हैं वो कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि अभी 3 साल पहले वहां के शिक्षा मंत्री ने ये मुहिम चलाई थी और उन्होंने यही कहा था कि निजी स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें लगेगी, दूसरी किताबें नहीं लगेगी। अगर आपने दूसरी किताबें लगाई तो हम स्कूल की मान्यता को कैंसिल कर देंगे। व्यापक पैमाने पर वहां बहुत बड़ा निजी प्रकाशकों द्वारा आंदोलन हुआ, बहुत ही दुकानें बंद कर दी गई, स्कूल बंद कर दी गई, कुछ स्कूलों की शिक्षा मंत्री द्वारा मान्यता भी खत्म कर दी गई। मामला हाईकोर्ट में भी गया तो हाईकोर्ट ने वहां पे बहुत अच्छा अंतरिम आदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि आप निजी स्कूल को प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन निजी स्कूल यदि एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाता है तो प्राइवेट किताबों का जो मूल्य होगा वो एनसीईआरटी की किताबों के इतर नहीं होगा। अर्थात अगर एनसीईआरटी की किताब 50 रुपए की है तो प्राइवेट पब्लिशर की किताब यदि जो भी स्कूल लगाएगा उसकी कीमत भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। आप यकीन मानिए प्राइवेट पब्लिशर इस आदेश के लिए स्कूल वालों के साथ मिली भगत करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज भी मेरे पास 2 किताबें एक ही पब्लिशर की ऐसी पड़ी है जिनके ऊपर सेम पेज सेम वजन है, लेकिन प्राइस के अंदर 225 रुपए का डिफरेंस है। इससे ये स्पष्ट होता है कि निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशकों के साथ मिलकर किस प्रकार मिलीभगत करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो राजस्थान में अभी एक और चल रही है कि हमारे यहाँ एकदम ये स्पष्ट आदेश निकला है कि निजी स्कूल जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा या जो भी किताबें निर्धारित करेगा वो शहर में कम से कम 3 दुकानों पर मिलनी जरूरी है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि मोनोपोली के चलते वह सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है और अभिभावक मजबूर होकर कुछ नहीं कर पाता है। तो आपसे ये निवेदन है, मैंने भी ऐसा ही किया था कि जब मुझे स्कूल वालों ने ये कहा था कि इसी दुकान पर उपलब्ध है तो मैंने स्कूल को कहा कि मेरी इस दुकान से नहीं बनती, आप मुझे कोई दूसरी दुकान बता दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। तो मैंने उस दुकान पर जाकर बिल लिया, बिल के अंदर पब्लिशर का नाम लिखा था। उसके बाद मैंने तीनों पब्लिशर को कानूनी रूप से नोटिस भेज दिया शिक्षा मंत्री के साथ कि श्रीमान ये कम से कम 3 दुकानों पर मिलनी जरूरी थी, लेकिन ये एक ही दुकानों पर मिली। अब 3 दुकानों पर कहाँ ये उपलब्ध थी आप हमें बताए, अन्यथा हम इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे और कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, आपकी जिम्मेवारी होगी। यकीन मानिए उस स्कूल ने उसके बाद प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगानी ही बंद कर दी, एनसीईआरटी की किताबें चलाती है। मैं इस बारे में और भी तथ्य आपको निकाल कर पेश करता हूं। जब तक अन्य सदस्य अपनी बात रखिए और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी। आप साथियों के प्रश्न हम बाद में लेंगे। जब तक अभी जो है हम अपने सबसे पहले कुलदीप सिंह जी रायपुर से उनको बुलाना चाहेंगे जो हमें बेसिक नॉलेज इस शिक्षा क्षेत्र के संबंध में देंगे। कुलदीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेन भैया। आप सभी को मेरा नमस्कार। देवेन भैया आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे एडमिन बना दें, मुझे कुछ पीपीटी शेयर बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयरिंग के लिए आपको दे रहा हूँ। तो आगे बिंदुओं पे मैं नजर डालने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आप लोग जानते ही हैं, उन सब चीजों से आप अवगत ही हैं, कुछ लोग मुझसे ज्यादा भी जानते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपको कोई नई जानकारी प्रदान करना नहीं है, अपितु